हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय महाकुंभ व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग ट्रैफिक को चीरते हुए और इतनी सारी परेशानियों के बाद प्रयागराज में एंट्री लेते हैं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लगभग 3 बजे हम लोग निकले हैं महाकुंभ स्नान करने के लिए, क्योंकि इस टाइम ना रश थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए प्लान बनाया था कि हम लोग रात में ही निकलेंगे महाकुंभ स्नान करने के लिए। तो 3 स्कूटी उठाए, एक पे मम्मी पापा, दूसरे पे मेरे हस्बैंड और मैं और मेरी बेबी, और तीसरे बाइक पे ऑब्वियसली मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड बैठे हुए थे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने जुगाड़ लगाकर सीधे घाट पर पहुंचने का सोचा, ताकि कोई भी रश ना मिले और आसानी से हम लोग घाट पे जाके स्नान कर सके। पर हमें क्या पता था कि रात के 3 बजे भी इतना ज़्यादा रश मिलने वाला है रास्ते में। मतलब आप ही सोचो कि महाकुंभ की महानता ऐसी है ना कि रात भर लोग ट्रैवल कर रहे हैं, रात भर लोग चलते हुए महाकुंभ स्नान करने के लिए त्रिवेणी घाट पर पहुंच रहे हैं। और ये बात भी माननी पड़ेगी कि लोगों के अंदर इतनी ज्यादा श्रद्धा और प्रेम है इस महाकुंभ स्नान करने के लिए कि कई किलोमीटर तक एक झोला बिस्तर के साथ चलने के लिए भी तैयार है। अपनी बात करें तो घर से तो ये सोचकर गए ही थे कि कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तो हमें भी पैदल चलकर घाट तक पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन ये स्कूटी और बाइक ने हमें एकदम वीआईपी वाला ट्रीटमेंट दिया। हमें बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ा और घाट तक स्कूटी और बाइक से हम लोग पहुंच गए। और इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताओ। और जहां पार्किंग थी वहां हमने पार्क किया और उसके बाद सीधे बस घाट की ओर चल पड़े। हल्का फुल्का रश मिला पर उससे कोई ज़्यादा दिक्कत हमें हुई नहीं। एक बच्चों के साथ ना सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये भी भगवान ने हमारा आसान कर दिया और हम लोग पहुँच गए सीधे घाट पर। इसको आप देखेगी, अभी भी नहीं देख रही। लाडो बाबू लाइट देख रही ना, कोई नहीं चलेगा। जाओ 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 मान जाओ जाओ। ठंड लग जाएगी बस को कितने लोग इनको ठंडा लग जाएगा। और त्रिवेणी घाट के स्नान की बात की जाए ना तो यहाँ आप देख ही सकते हो कि चारों तरफ श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। वो भी सुबह के 3 और 4 बज रहे होंगे तभी तक, और इतनी ज़्यादा रश हो रखा था। और चारों तरफ फूल और नारियलों का भंडार हो रखा था और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि क्या ही बताओ। जैसे तैसे करके हम लोग नहाए, लेकिन नहाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और एक ही बार आपको ठंडा लगता है, फिर लगता है कि यार बस नहाते जाओ और निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और चारों तरफ ये सब नज़ारा देख के तो लगता है कि भाई कैसे सभी लोग इस टाइम सुबह सुबह जगकर आ सकते हैं नहाने के लिए। लेकिन यही है प्रेम इस महाकुंभ के लिए, जो लोगों को खींच के इतनी रात में भी लेकर आ गया है घाट तक। तो हम सबका
नहाना धोना हो चुका था और सबने अच्छे से ड्रेसअप भी कर लिया था और अब छोटा मोटा जो एक रिचुअल्स रहता है ना वो करना बाकी था। अब त्रिवेणी घाट पर आए हैं तो एक सुहागिन होने के नाते कुछ चीज़ें होती है दान करने के लिए, वो करना ज़रूरी होता है। तो ये काम मेरी मम्मी ने संभाला तो सारे श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह लेकर आई थी। तो कुछ तो गंगा जल में ही मतलब गंगा माँ को अर्पित किया और बाकी ना यहाँ एक लड़का खड़ा था जो ये कह रहा था कि भैया हमें साड़ी दे दो, क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरी बीवी दोनों ही हैं। तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है अब इसी को ही दे देते, किसी और को देने से अच्छा है। और उसके बाद किस किस ने इस तरह से टीका लगवाया, हमने भी लगवाया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और जैसे जैसे दिन निकल रहा था ना लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से भीड़ में हम लोग फंसे, इसलिए फटाफट निकलने की कोशिश हो रही थी। वैसे तो महाकुंभ मेला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनों से बिछड़ जाते हैं और हमें यहाँ एक आंटी मिली जो अपनी बेटी और दामाद दोनों से बिछड़ चुकी थी। उनके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर था तो हमने बातचीत करके उनको यहाँ बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब हमने उनसे बात की ना उनका इतना ठंडा रिएक्शन था कि क्या ही बताओ। ऐसा लग रहा था कि उनको कोई मतलब ही नहीं है कि उनकी माँ खो चुकी है। पता नहीं दुनिया में ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। खैर पुलिस वाले को उनका नंबर हमने दे दिया था तो किसी भी तरीके से वो लोग तो उनके परिजनों को ढूंढ ही निकालेंगे। और देख सकते हो रोड पे कितना ज्यादा रश है, तो किसी भी तरीके से हम लोग सीधे पहुंचे घर। और स्नान करने के बाद इतनी तेज भूख लगी थी कि क्या ही बताओ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। तो हमने बाहर से ही जुगाड़ कर लिया था सुबह के नाश्ता पानी का, जिसमें था कचौड़ी, जलेबी, सब्जी, चटनी, रायता, बहुत कुछ था। वैसे हम लोग बिल्कुल भी पैदल नहीं चले, लेकिन घर आते आते पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कितने ज्यादा हम लोग थक चुके हैं। तो महाकुंभ स्नान का अगर एक्सपीरियंस पूछा जाए मेरे से तो काफी ज्यादा मजेदार रहा और काफी ज्यादा अच्छा भी लगा। अगर आप लोग भी गए हो महाकुंभ स्नान करने के लिए तो अपना एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर करना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारी बिटिया रानी का अन्नप्राशन, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।